हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज का लेक्चर बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में समझेंगे। आखिर ये आसन्न कोण होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आसन्न कोण को समझने में। तो उन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले एक हम एंगल बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एंगल बना लिया ए बी सी। ये वाला एंगल हमने बना लिया ए बी सी। अब आसान भाषा में समझते हैं। कहने का मतलब ये एंगल ए बी सी ये खत्म कहां पर हो रहा है, बी सी पर। तो समझने वाली बात ये है, जहां से ये एंगल खत्म हो रहा है वहीं से अगर दूसरा एंगल बनना शुरू हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए ये पॉइंट डी आ गया, किसी भी पॉइंट तक बने, तो यहां पर खत्म हुआ था बी सी पर और यहीं से स्टार्ट हो गया बनना ये सी बी डी। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट होंगे। हम टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझेंगे आखिर होता क्या है, लेकिन इस भाषा में बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है। मतलब ये एबीसी एक एंगल था, जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से ये बनना स्टार्ट हो गया दूसरा एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में एडजेसेंट होंगे, आसन्न होंगे। चलिए अब इसका हम जरा सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। आप बताएंगे कैसे दूसरों को जो कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो होना चाहिए वो कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। दूसरा रूल क्या है इसका, दूसरा रूल है कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। और कॉमन आर्म्स कहां पे होंगे, स्पेशली मिडल में। आर्म्स क्या, भुजाएं, भुजा मिडल में, बीच में होना चाहिए। मतलब कॉमन वर्टेक्स हो, शीर्ष क्या हो, कॉमन हो, और आर्म्स क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। वो भी कहाँ, स्पेशली मिडल में होनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं पहले मिडल में कैसे। मान लीजिए ये कोई एंगल है हमारा जो हमने बनाया था ए बी सी, और ये है हमारा डी। इसमें एंगल कौन कौन से हैं, ए बी सी, और एंगल है हमारे सी बी डी। अब देखिए बी, ये वाला जो है कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, शीर्ष कॉमन है दोनों में, बी है। दूसरी इसकी जो कॉमन आर्म्स हैं ये बी सी, ए बी सी और सी बी डी, दोनों में ये बी सी आर्म्स कॉमन आ रही है। और ये है कहां पर, बीच में है। तो ये एंगल